बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों से परी परी चिकन का रेसिपी शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो बस इसके लिए मैंने लिया है एक होल चिकन। तो इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश किया था, और वॉश करने के बाद अभी मैं इसमें कट लगा रही हूँ। कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है चिकन में, क्योंकि फिर मैं इन पर मसाला लगाऊंगी। तो अगर इस पर कट में नहीं लगाऊंगी तो मसाला नीचे तक नहीं जाएगा, और अगर मसाला नीचे तक नहीं गया तो ज़ाहिर सी बात है फिर इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस जी ये देखिए मैंने सारी कट्स लगा ली है चिकन के ऊपर। अभी मैं क्या करने लगी हूँ, अभी मैंने लिया है दही, और बस 3-4 चम्मच मैंने दही लिया था। और ये वाला जो प्रोसीजर है ये भी करना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि ये जो टिप मैं आप लोगों से आज शेयर करती हूँ तो इससे चिकन का जो सारा स्मेल वगैरह है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैंने लिया है दही, और दही में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी में मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून नमक का। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। दही, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको होल चिकन पर लगाऊंगी। तो बस ये देखिए सारा जो चिकन है अंदर तक मैं इसमें ये दही और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाती जाऊंगी। और ये देखिए बस बिल्कुल इसी तरह करना है आप लोगों ने, क्योंकि इसी से चिकन का जो बैड स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, और ये अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएगा फिर। तो बस जी ये देखिए चिकन के साथ मैंने अच्छे से कुश्ती करके सारे चिकन के बाहर भी और अंदर भी अच्छे से ये जो दही है इसको मैं कवर करती जाऊंगी। बस ऐसा लग रहा है कि न्यूबॉर्न बेबी को मालिश कर रही हो ऑयल का। तो बस इसी तरह से चिकन को अच्छे से मसाज करनी है दही और अदरक लहसुन के पेस्ट का। और बस दही में अच्छे से मैरिनेट करने के बाद तीसरा स्टेप आ जाता है, और तीसरा स्टेप ये है कि अभी मैं इस होल चिकन को रखूँगी फ्रीज़र में, और फ्रीज़र में मैं इसको 1-2 घंटे के लिए ज़रूर रखूँगी। तो बस चिकन को मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, और अभी चलते हैं अपनी परी परी सॉस बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है, तो बस मेरे घर जितनी भी स्पाइसेस मेरे पास अवेलेबल थी, तो जिसमें रेड चिली है, ग्रीन चिली है, और इसी के साथ साथ काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, धनिया है, ज़ीरा है, हल्दी है, और बस इन सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है, और इसमें मैंने डाल दिया था सिरका, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और 1 लेमन वो मैंने स्क्वीज़ करके इसी में डाल दिया था। तो बस इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स किया, तो मेरा परी परी सॉस तैयार हो गया। तो बस परी परी सॉस तैयार करने के बाद मैंने चिकन को फ्रीज़र से निकाल लिया है, और अभी मैंने फिर इसके इस परी परी सॉस का कोटिंग करनी है सारे चिकन के ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, जो भी एरिया है चिकन का तो वो फुल कवर होनी चाहिए इसी मसाले में। और यहाँ पर मैंने लिया है तंदूरी चिकन मसाला। तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप लोग अगर चाहे तो बस इसी चिकन के ऊपर इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मैं मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना अच्छा परी परी सॉस बना लिया है कि चिकन का टेस्ट बहुत ही मज़े का आ गया था। और अगर आप लोगों को ये सॉस बनाना मुश्किल लगता है तो बस आप लोग बस सिंपल सा इसी तंदूरी मसाले में चिकन को अच्छे से कोट करके इसको बना सकते हैं।
तो बस अभी मैं चिकन को जो है ना ऑन ट्रे में रखूँगी। तो अगर आप लोग जो है ना इसको पतीले में बनाते हैं तो इसमें जो है ना फिर नीचे रैक रख लीजिए और रैक के ऊपर जो है ना चिकन रख लीजिए। लेकिन एक बात का और 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना चिकन को कुक कर लीजिए तो आपका परी परी चिकन तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं जो है ना इसको ऑन में बना रही हूँ तो बस चिकन को मैंने ऊपर रख दिया है और नीचे मैंने ऑन ट्रे में भी पानी डाल दिया है और ऑन को मैंने जो है ना 200 डिग्री CP लगा दिया है। बस तो 40 से 45 मिनट में जो है ना ये मेरा जो चिकन है ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। और 10 से 15 मिनट के बाद मैंने जो है ना ये जो स्टील का लिड है तो ये मैंने रिमूव कर लिया था और इसी जाली के ऊपर मैंने चिकन को रख लिया था फिर। और इसी चिकन का जो टॉप सीक्रेट है कि ये कैसा जूसी और सॉफ्ट बनेगा तो वो ये है कि ऑन ट्रे में पानी ज़रूर डाल दीजिए, तो इसी से आपका चिकन एकदम जूसी और सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए मेरे चिकन का फाइनल लुक मैं आप लोगों को जो है ना दिखाती हूँ कि कितना जूसी और कितना सॉफ्ट बना है। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बस तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।